चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, लिखा है इन द फिगर एंग पी क्यू आर एस। ये फिगर पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस ट्रायंगल पी पैरेललोग्राम है जिसमें दे रखा है पी क्यू 16 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है। अब पी क्यू 16 सेंटीमीटर है तो आर एस भी 16 सेंटीमीटर होगा। क्यू आर एस 10 सेंटीमीटर, क्यू आर एस 10 सेंटीमीटर, तो क्यू आर 10 सेंटीमीटर है तो पी एस भी 10 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज साइड्स अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। और इसमें दे रखा है कि एल एक पॉइंट है किस पर, आरपी पर। आरपी एक डायगोनल है जो कि इस आरपी को एल जो है 2/3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमसे कह रहा है, पूछा जा रहा है, इसको क्यू को लेकर क्यू से एम तक और इसे एन तक बढ़ाया गया है। हमसे दो चीज पूछी जा रही है, एक तो पी एन पूछा जा रहा है, एक तो पी एन, यानी कि यहाँ से लेकर ये है पी एन पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पी एन पूछा जा रहा है। मैंने यहाँ से एन एस को माना है, एन एस को वाई माना है, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ एन एस इक्वल्स टू वाई माना है। और एक दे रखा है आर एम पूछा जा रहा है, आर एम पूछा जा रहा है, तो मैंने इस आर एम को एक्स माना है। क्या माना है? एक्स माना है। यहाँ लिख देता हूँ आर एम इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ से लिया है जिसका नाम है आर एम एल। कौन सा ट्रायंगल लिया है? आर एल एम, ये दिख रहा होगा आर एल एम। एक ट्रायंगल ये लिया और एक बड़ा ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम है क्यू एल पी। क्या ले रहा हूँ मैं? क्यू एल पी। ठीक है, अब जरा देखते हैं। अब लिख देता हूँ ट्रायंगल आर एम एल एंड ट्रायंगल क्यू एल पी। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा बच्चों कि यहाँ पर ये दोनों लाइन है। लाइन अगर देखा जाए तो आर एम पैरेलल होगी किसके? क्यूपी के। अब क्यूपी के पैरेलल क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि आर एम इज इक्वल्स टू क्यू। आर एम इज अपोजिट टू, आर एम इज पैरेलल टू क्यूपी। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल एम आर एल इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एल। क्यों होगा? हम लोग कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कैसे बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? तो देखेंगे, ये देखिए ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। जब भी जेड बनता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाता है। ठीक है, अच्छा आपको दिख रहा होगा एंगल आर एल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एल पी। क्यू एल पी क्यों? आप कहेंगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्यों बन रहा है? आपको दिख रहा है ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिख गया? हमें दो चीजें दिख गई। क्या क्या चीजें दिख गई यहाँ से? हमें यहाँ से दिख गया, ठीक है, क्या दिख गया? एक तो हमें दिख गया ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल इस एंगल के बराबर। अब इस तरीके से देखा जाए तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल आर एल एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू पी एल क्यू। ठीक है, कौन सी थ्योरम? ए थ्योरम से। ठीक है, ए थ्योरम से ये दोनों बराबर। अब क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि आर एम का जो रेशियो क्यू एम से होगा वही रेशियो आर एल का एल पी से होगा। अब आर एम हमने कितना माना हुआ है? एक्स, और क्यू एम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 16। पहले ही बताया था यहाँ पर ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले ही बताया ये 16 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि आर एल कितना है? आर एल और एल पी का रेशियो है 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर x की वैल्यू आएगी 32/3 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास आर एम की वैल्यू आ गई, और आर एम की वैल्यू कितनी आई है? आर एम की वैल्यू आई है 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक चीज हमने निकाल दी कि आर एम हमारे पास है 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब क्योंकि हमें चाहिए, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं।
अच्छा अगर एक चीज देखते हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर एक चीज और दी हुई है क्या, कि अगर आर एस पूरा 16 सेंटीमीटर है और आर एम हमने अभी अभी निकाला 32/3 सेंटीमीटर है, तो भाई एम एस कितना निकलेगा? तो आप कहेंगे ये रहा एम एस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एम एस, तो ये कितना निकलेगा? तो आप कहेंगे सर 16 माइनस 32/3, तो ये बनेगा हमारा 16/3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या बना? 16/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें चाहिए एन पी। अब एन पी के बारे में सोचते हैं, यहाँ से एन पी, ये देखिए एन पी, ये पूरा एन पी, इसके बारे में सोचते हैं। तो हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें, जिसमें ये इसकी एक पैरेलल लाइन है जो कि इस वाली पैरेलल लाइंस के इसके पैरेलल है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग बीपीटी थ्योरम या थ्योरम्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या यूज करेंगे? इस वाले ट्रायंगल के लिए हम लोग थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो आप कह सकते हैं जो रेशियो एन एस का, जो रेशियो एन एस का एन पी से होगा, वही रेशियो एम एस का क्यू पी से होगा। अब एन एस हमारे पास कितनी है? वाई। अब ये एन एस हमने वाई माना था ना, एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। सबको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अब एन एस को मैंने क्या माना हुआ था? वाई माना था, और ये हमारा कितना आ गया था? ये हमारा आ गया था 16/3। ये हमारा कितना है? 16/3। यहाँ से एम एस, ठीक है, और क्यू पी हमारा कितना है? क्यू पी हमारा 16 सेंटीमीटर, और आर एस एस पी कितना है? एस पी हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो भाई अब मैंने क्या रखा? एन एस कितना है मेरा? एन एस यहाँ से है वाई। ठीक है, अच्छा एन पी कितना है? तो आप कहेंगे सर एन पी हमारा 10 प्लस वाई, तो 10 प्लस वाई इक्वल्स टू एम एस कितना है? एम एस हमारे पास है 16/3, 16/3, और ओ पी क्यू पी हमारे पास कितना है? ये हमारा देखो, ये क्यू पी है, क्यू पी हमारा है 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, यहाँ बना y अपॉन 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 3y इक्वल्स टू 10 प्लस वाई, यहाँ से हमारे पास 2y इक्वल्स टू 10, और y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 5, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकाला? हमने निकाल दिया y। अब बच्चों ये वाला जो y है ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो जरा, एन एस हमारा 5 है और एस पी हमारा 10 है, दैट मीन्स एन पी बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 10, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। यानी अब हमने दोनों चीजें निकाल दी। आर एम हमारा पास कितना है? तो आर एम हमारे पास है 13/3 सेंटीमीटर, और हमारे पास एन पी कितना है? एन पी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमें फॉलो और शेयर करें। थैंक यू।